जैसे फिल्मों में धर्मेंद्र, हमारा असली हीरो भूपेंद्र है, युवा दिलों की धड़कन, छाया दिलों पे भाई दीपेंद्र, ये मेरा गाना आ रहा है। जो बीजेपी का बिखराव हुआ हरियाणा के अंदर, एक एक करके नेताओं को घर बैठाने का काम किया, ये सिर्फ खट्टर साहब अपनी रंजिश निकाल रहे हैं। और हमने कांग्रेस को समर्थन दिया है क्योंकि कांग्रेस वाले प्यार करते हैं। कांग्रेस की आज हरियाणा को ज़रूरत है। जिस टाइम जिसकी ज़रूरत हो ना, उस हिसाब से काम करना चाहिए। कोई यूनिवर्सिटी बड़ी बड़ी बनी हो, कोई एम्स बने हो, क्या बना, बड़े बड़े प्रोजेक्ट क्या है हरियाणा के अंदर। नमस्कार, हरियाणा तक में आपका स्वागत है। हमारे साथ इस समय रॉकी मित्तल जी बने हुए हैं। आइए एक बार बातचीत कर लेते हैं, क्योंकि लंबे समय से जो है बीजेपी के लिए लगातार गीत गाते हुए नजर आ रहे थे रॉकी मित्तल जी। मोदी भगत भी के नाम से भी आपको जाना जाता था। ऐसा क्या हुआ एकाएक अब आप कांग्रेस के लिए गीत गाएंगे, उनके लिए प्रचार प्रसार करते नजर आएंगे? भाई मैं आपको बताऊं, मेरे को एक कहावत याद आ गई। मैं बनिया जाति में पैदा हुआ हूँ। एक बनिए की डेथ हो गई, वो गया यमराज के पास। उसने बोला इसका हिसाब किताब देखो। वो बोले जी जितने पाप किए इतने पुण्य किए। बोला लाला जी बोल स्वर्ग में भेजे कि नरक में भेजें? वो बोले जी सोच के बोले जी ऐसी जगह दे दो जहाँ स्वर्ग के भी गात आते रहे, नरक के भी गात करते रहे। हम ना भाजपा के ना कांग्रेस के, किसी के लिए आज़ाद है। और हमने कांग्रेस को समर्थन दिया है क्योंकि कांग्रेस वाले प्यार करते हैं। कांग्रेस की आज हरियाणा को ज़रूरत है। जिस टाइम जिसकी ज़रूरत हो ना, उस हिसाब से काम करना चाहिए। जब गर्मी का टाइम है तो गर्मी के कपड़े डालने चाहिए, जब सर्दी का टाइम है तो सर्दी के कपड़े डालने चाहिए। मैंने ना तो भाजपा वालों से पैसे लिए, ना मैं कांग्रेस वालों से पैसे लिए। मुझे आज नीतियाँ कांग्रेस की अच्छी लगी तो उनके लिए काम कर रहे हैं। आर्टिस्ट लोग हैं, जो अच्छा लगेगा हम वही करेंगे। लेकिन लगातार जिस तरह से आप पहले गीत गाते थे, आपने बोला कि जो पार्टी अच्छा काम करती है उसके लिए, ऐसा क्या काम देखा कांग्रेस में आके? क्योंकि बीजेपी भी कह रही है 10 साल से उन्होंने प्रदेश में लगातार विकास किया, हर वर्ग के लिए काम किया। मैंने पंचकूला को देखा, चाहे 10 साल में कुछ भी नहीं हुआ। मैंने मेरे कैथल को देखा, मैंने जींद को देखा, तुम्हारा मैं करनाल देख रहा हूँ, पानीपत, कौन सा शहर नहीं देखा मैंने। कोई यूनिवर्सिटी बड़ी बड़ी बनी हो, कोई एम्स बने हो, क्या बना, बड़े बड़े प्रोजेक्ट क्या है हरियाणा के अंदर। कितनी फैक्ट्रियाँ आई हरियाणा के अंदर, कोई डेवलपमेंट हुई, कोई स्कूलों की व्यवस्था सुधरी, कोई हॉस्पिटलों की सुधरी। सरकारी हॉस्पिटलों में जाके तो देखो, आप बाथरूम नहीं जा सकते। किसी को पेट में गड़बड़ होगी तो फ्रेश होने जाना पड़ेगा ना, बीमार होके आएगा। अच्छा सर, हरियाणवी अंदाज में, क्योंकि ये हरियाणा का ही चैनल है, हरियाणा तक के दर्शकों के लिए कोई ऐसे आपने रणवी बोले ही नहीं पहले मेरे को। पहले बोलते थे पर रणवी में लठना काट देते। आप बोल सकते हैं। अरे मेरे को कोई टेंशन नहीं, मैं तो रणवी में भाषण दे दी, हरियाणा की पता है। कोई गीत जो आपने तैयार किए हों राहुल गांधी या भूपिंदर सिंह हुड्डा या अन्य नेता, क्योंकि कांग्रेस में कई नेता इस समय मुख्यमंत्री के दावेदार हैं। भाई दावेदारी तो कुछ नहीं होता जी। कोई दावेदार हो लो, जिसकी किस्मत में राजनीति लगे ना वही बनेगा, ठीक है ना। और मेहनत करना सबका फर्ज है, वो इनके संगठन ने तय करना है। और आज न्यू भी पता भी किसमें कितना दम है, और मैं इनकी कंट्रोवर्सी में भाई क्यों पढ़ूं। तो लेकिन गीतों के माध्यम से किस तरह से अब जो उनके कार्यकर्ता हैं, आम जनता है उसको, मैं तो सबको बराबर तोल रहा हूँ। एक कल एक बंदा वो पत्रकार बोला, नहीं कि भाई साहब आप किसके गुट में हो? मैं कहा भाई गुटबाजी मैंने पसंद को नहीं, मैं तो पूरे हरियाणा का हूँ और पूरी कांग्रेस का हूँ। हाथ का साथ दिया, किसी गुट का साथ को नहीं दिया। 2 गीत गा के सुनाएंगे हमारे दर्शकों को आप? भाई हरियाणवी तो मैंने बनाया को नहीं जी, मैं तो न्यू बनाया था। मैं उसको कहता हूँ हरियाणवी कन्वर्ट कर दूंगा। अभी हुड्डा साहब का गाना आया है जी, आए कांग्रेस ने अब लौट के, फैल हो गए इनके टोटके के, सबको धूल चिटा उड्डा आएंगे कि डंके की चोट पे। हरियाणवी में तो यू स्टाइल है। फिर राहुल गांधी के लिए भी आपने एक गीत गाया, माफ़ी मांगी है राहुल गांधी से, क्या है वो गीत के बोल? हाँ, वो गीत पूरे वर्ल्ड में फेमस हो गया है। मेरी एक इच्छा थी कि कहीं पे भी एंट्री हो तो ना गलती करी यार, किसी के घर जाना है तो ना जब तक माफ़ नहीं करेगा, जब तक तो सॉरी फील नहीं करेगा। आपने कोई गलत काम किया तो 2 ही प्रोसेस है, तो सॉरी या सज़ा। मैंने माफ़ी मांगी, मुझे माफ़ करना राहुल मेरे भाई, नफरत फैलाई हमने तूने मिटाई, मुझे माफ़ करना राहुल मेरे भाई। ये बहुत वायरल हो रहा है। और ये कैथल के अंदर ये शूट हुआ था, शूट भी किया, ट्रेलर मारा था, एक चला के देखा था। मुझे उम्मीद नहीं थी इतना गाना हिट होगा। ये तो भाजपा के अंधभक्तों के लिए एक मैसेज है, जो कहते थे कि रॉकी मित्तल तो इसलिए स्टार है, मोदी और योगी के गीत गाता है। कभी राहुल गांधी के ऊपर गा के देखना, पता लग जाएगा। ऐसा पता लगा कि सबकी फट्टी पहुँच दी। सर 2 लाइनें अंत में
राहुल गांधी द्वारा जो गीत बनाया उनके ऊपर वो, और भूपेंद्र सिंह हुड्डा और रणदीप सुरजेवाला के दो लाइनें। मैं रणवी में आप कहते ना, एक रणवी में गीत है, जात पात का बोट में नेता भाइयों जहर फैलावेंगे, आया इलेक्शन सर पे तो भाई तबाही लड़ावेंगे, वोट की देड़ा चोट साथियों। ये रणवी गाना है, ये रणवी अंदाज है। और आप रणवी इंटरव्यू देने में, स्पीच देने में वैसे मास्टरमाइंड है। हिंदी में भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर जो गीत बनाया उसके भी 2 बोल सुनाए। भूपेंद्र हुड्डा का गाना गाया मैंने, जैसे फिल्मों में धर्मेंद्र, हमारा असली हीरो भूपेंद्र है, युवा दिलों की धड़कन, छाया दिलों पे भाई दीपेंद्र, ये मेरा गाना आ रहा है। और इसकी मैं आपको लिंक भी भेज दूंगा। और आज इसको दीपेंद्र हुड्डा के गाने को और भूपेंद्र हुड्डा जी के गाने को आज गन्नौर में शूट भी करेंगे। आखिरी सवाल सर, किस तरह देखते हैं, हालांकि कलाकार सबका होता है, कोई जात धर्म उसकी नहीं होती, किस तरह का माहौल देख रहे हैं हरियाणा में, क्योंकि अब विधानसभा चुनाव अक्टूबर माह में है, 1 अक्टूबर को जो है जनता अपने मत का प्रयोग करेगी, क्या स्थिति लग रही है? भाजपा से ज़्यादा लोग दुखी खट्टर साहब की कार्यप्रणाली से, जो बीजेपी का बिखराव हुआ हरियाणा के अंदर, एक एक करके नेताओं को घर बैठाने का काम किया। ये सिर्फ खट्टर साहब अपनी रंजिश निकाल रहे हैं। ये संगठन को ऊपर वालों को समझना चाहिए। मैं तो चला गया, मैं नहीं चाहता कि बाकी भी चाहिए। तो ये थे हमारे साथ रॉकी मित्तल साहब, तमाम विषयों पर उन्होंने हरियाणा तक से खास बातचीत की। करनाल से हरियाणा तक के लिए कमल की रिपोर्ट।